हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ABD अकाउंटिंग सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर चुके हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 और जिसका टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो आज करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद मी। So students, now we have question number 8A. Compute the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 4 years. The profit for the last 4 years were 2018 में है रुपीज़ 25,000, 2019 रुपीज़ 30,000, for 2020 it is 24,000 and for 2021 it is 38,000. The weight assigned were 1, 2, 3 and 4. Following information is supplied to you. तो बच्चों इसमें दो एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट एडजस्टमेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिए। फर्स्ट वन, in 2020 a major repair was made in a plant incurring 10,000 on 1st July which was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill computation subject to a depreciation at 10% per annum on reducing balance method. तो नॉर्मली बच्चों रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट यहां पर स्पेशल केस गिवन है कि गुडविल की कंप्यूटेशन के लिए हम इस रिपेयर को एज्यूम करेंगे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। और रिजल्ट हमें पता है कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता है, राइट। तो ये 10,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए फिलहाल हो गया है एक एबनॉर्मल एक्सपेंस, तो इस 10,000 को हम एड बैक करेंगे, जबकि इसके डेप्रिसिएशन को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 विल बी 10,000 इंटू 10/100 इंटू, क्योंकि रिपेयर हो रहा है 1 जुलाई को, सो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा एंड दिस कम्स रुपीज 500, राइट। सो नाउ डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे पास 2021 का प्रॉफिट भी है, तो 2021 में फिर से डेप्रिसिएशन होगा रिड्यूसिंग बैलेंस पर, और कॉस्ट थी 10,000, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। सो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन होगा माइनस into 10/100, so this comes 9,500 का 10% और ये हो जाएगा 950, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका पास फर्स्ट एडजस्टमेंट ए। अब बात करते हैं बी एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 वाज ओवर वैल्यूड बाय 3,000। तो बच्चों ये कह रहा है कि 2019 में जो स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ था, तो अगर स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होता है तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब भी हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो क्लोजिंग स्टॉक को बच्चों लिखा जाता है इनकम साइड में, राइट। तो इट मींस अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपका प्रॉफिट भी 3,000 से ओवर वैल्यूड था। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपको करना क्या होगा, 2019 में इस 3,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से, राइट। बट सेम टाइम अगर ये 2019 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो जब हम 2020 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपके लिए ओपनिंग स्टॉक। और बच्चों ओपनिंग स्टॉक हमारे पास एक्सपेंस साइड में होता है, इट मींस हमने 3,000 का एक्सपेंस यहां पर भी ज्यादा लिखा हुआ है। तो अगर यहां पर 3,000 का स्टॉक ओवर वैल्यूड था, इट मींस यहां पर अगर इनकम ज्यादा थी तो ये सेम 3,000 फिर यहां पर भी ज्यादा रहा होगा, और अगर यहां पर भी ज्यादा रहा होगा तो इट मींस हमारे एक्सपेंसेस भी क्या हो गए होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे। तो इस केस में इसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे और इसको प्रॉफिट में हम प्लस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब करते हैं इसकी प्रॉफिट एडजस्टमेंट, राइट। सो नाउ दिस इज ईयर, this is profit, this is adjustment, so we will find adjusted profit।
right? So students, first year we have 2018, तो 2018 में हमारे पास प्रॉफिट था 25,000, और क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहां पर 25,000 का ही प्रॉफिट होगा, राइट? 2000 नेक्स्ट ईयर 2019, तो 2019 में हमारे पास प्रॉफिट था ₹30,000, और इसमें स्टॉक ओवर वैल्यूड था। स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब इनकम साइड हमारी ज्यादा थी, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 3,000, सो वी विल गेट 27,000। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, अब आता है 2020, तो 2020 में वी हैड प्रॉफिट ऑफ ₹24,000, राइट? तो सबसे पहले क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक था ये था ओवर वैल्यूड, राइट? लेकिन 2019 के लिए अंडर वैल्यूड हो, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो हम इसको वापस करेंगे ऐड बैक 3,000 प्लस, और साथ में हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे -500, और सेम टाइम में जो हमारे पास रिपेयर की वैल्यू थी 10,000, क्योंकि हमने इसको रेवेन्यू एज्यूम किया था, इट मींस हमने इसको अपने प्रॉफिट में से कर दिया था माइनस, तो इसको करेक्ट करने के लिए इसे हम अपने प्रॉफिट में कर देंगे प्लस, राइट? सो स्टूडेंट्स, वी गेट 36,500, राइट? तो ये 2020 के लिए एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। नाउ फॉर 2021, तो 2021 का प्रॉफिट है हमारे पास 38,000, और बच्चों इस ईयर में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 1950 का, राइट? तो -950 इसमें होगा, देन प्रॉफिट विल बी 37,050, राइट? तो बच्चों ये तो हुआ कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट? अब क्योंकि हमें यहां पर वेटेड एवरेज निकालना है, तो यहां पर हम लोग एक और टेबल बनाएंगे। सो हम लोग यहां पर लिखेंगे ईयर वेट प्रॉफिट, और यहां पर आएगा बच्चों वेटेड प्रॉफिट, राइट? सो ईयर हमारे पास है 2018, 2019, 2020 एंड 2021, राइट? वेट आर 1, 2, 3 एंड 4, और बच्चों प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 25,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 27,000 फॉर सेकेंड ईयर, 36,500 फॉर थर्ड ईयर, एंड 37,050 फॉर फोर्थ ईयर, राइट? तो बच्चों इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट वेटेड प्रॉफिट। सो फर्स्ट ईयर के लिए इट विल बी 25,000, सेकेंड ईयर के लिए होगा 54,000, और बच्चों थर्ड ईयर के लिए होगा 1,09,500, और फोर्थ ईयर के लिए होगा 002 1,48,200, right? So students, sum of weighted profit, so it will be 3,36,700, right? और बच्चों सम ऑफ W होगा, यानी कि सम ऑफ वेट होगा 10। सो स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज होगा समेशन ऑफ R इंटू W, या इसको हम P भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन समेशन ऑफ W। सो दिस इज 3,36,700 divided by 10, and we will get 33,670, राइट? तो बच्चों ये हो गया वेटेड एवरेज। नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा वेटेड
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट। तो बच्चों वेटेड एवरेज हमारे पास है 33670 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्वेश्चन में गिवन होगा एंड इट इज 3 years परचेज। सो बच्चों सिंपली इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी विल गेट 0 1 0 1 0 1। So it is 1,01,000 rupees 10. This is the final answer. So बच्चों this is the solution for question number 8A, right? So बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8B. Find the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of the weighted average for last 4 years. The profit for the last 4 years were 2018 के लिए है ₹20,000. For 2029 it is 30,000. For 2020 it is 25,000 and for 2021 it is 38,000. The weights assigned were 1, 2 and 3 and 4 respectively. On scrutiny it was found that, तो बच्चों इसमें हमारे पास है 3 adjustment on 1st January 2020 heavy repair made on the plant amounting to ₹8,000 was charged to revenue. बच्चों लास्ट क्वेश्चन जैसी एडजस्टमेंट है। The said sum is agreed to be capitalized again, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस था जिसको अब कैपिटलाइज करना है। It means it is now not a part of profit loss account, right? This is subject to the 10% depreciation on straight line method, right? लास्ट क्वेश्चन में था रिटर्न डाउन वाली मेथड, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड। बी एडजस्टमेंट है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 एंड 2021 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000। और बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका 2019 में प्रॉफिट ओवर वैल्यूड हो गया, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। बट ऑन द सेम टाइम 2019 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2020 में हो गया ओपनिंग स्टॉक, यानी कि आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, राइट। सिमिलरली 2021 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, यानी कि हमारी इनकम ज्यादा थी, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2022 के लिए ये होगा ओपनिंग स्टॉक, लेकिन 2022 हमका डेटा हमारे पास नहीं है, सो वी विल इग्नोर इट फॉर 2022। सी एडजस्टमेंट है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 3000 शुड बी मेड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। तो बच्चों इसके अलावा एक नया एक्सपेंस चार्ज करना है। नया एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो हम इसको प्रॉफिट में से करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसमें सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन फॉर 2020, अगेन यहां पर जो भी अकाउंटिंग है वो एनुअल अकाउंटिंग है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के लिए। सो 2020 का डेप्रिसिएशन होगा 8000 था रिपेयर की वैल्यू एंड 10% इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो इट विल बी ₹800। तो सिमिलरली डेप्रिसिएशन फॉर 2021, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहां पर भी डेप्रिसिएशन होगा 800, राइट। सो इट्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन क्लियर है। अब हम करते हैं इसकी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, राइट। सो स्टूडेंट्स अगेन प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग एक टेबल ही प्रिपेयर करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ईयर, then we will have profit, then we will have adjustment। तो यहां पर होगा ईयर, सो फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम एडजस्टमेंट, और इस कॉलम में हम लोग करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। और बच्चों वेटेड एवरेज के लिए हम लोग एक अनदर टेबल प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 वी हैव 2018, 2019, 2020 एंड 2021। और बच्चों प्रॉफिट्स हमारे पास 2018 के लिए ₹20,000, 19 के लिए है ₹30,000
20 के लिए है 25,000 एंड फॉर द ईयर 21 इट इज 38,000, राइट। नाउ स्टूडेंट्स अब करते हैं एडजस्टमेंट। सो स्टूडेंट 2018 के लिए प्रॉफिट हमारे पास है 20,000 का और हमें एक एनुअल चार्ज मेंटेन करने हैं, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट। सो 3,000 तो सभी ईयर्स में हम लोग करेंगे माइनस, 2019 में भी, 18 में भी, 20 में भी और 21 में भी। तो एक तो ये एडजस्टमेंट है जो 4 ईयर में कवर होगी। सो दिस इज रुपीज 17,000। नाउ 2019 में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था बाय रुपीज 1,000, तो इट मीन्स इसका इम्पैक्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में होता है तो उसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। बट सेम टाइम में ये 1,000 हमारे पास 2020 के लिए होगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक यानी कि एक्सपेंस साइड, तो एक्सपेंस हमारे पास ज्यादा था तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसको करेंगे प्लस, राइट। सो स्टूडेंट्स 19 में हमारे पास ये एडजस्टमेंट हो गई, तो 19 का प्रॉफिट होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी रुपीज 26,000, राइट। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में हमने प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो इसको हम लोग करेंगे ऐड, और साथ साथ इसका जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, राइट। और 2021 के लिए हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और 2021 में हमने एक ओवर वैल्यूड किया हुआ है अपना स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इनकम साइड ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करेंगे, एडजस्ट करेंगे -2,000 से, राइट। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, एंड दिस कम्स 32,200, राइट। सो स्टूडेंट्स ये तो आ गया हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। तो जो अब प्रिपेयर करते हैं इसके लिए वेटेड एवरेज की टेबल, और दिस इज, तो बच्चों वेटेड एवरेज टेबल में एक होगा हमारे पास ईयर, then we have adjusted profit, then we will have weight, and इस कॉलम में आएगा weighted profit, राइट। ईयर है 2018, 2019, 2020 एंड 2021, एंड हमारे पास वेटेड प्रॉफिट है रुपीज 17,000, रुपीज 26,000, रुपीज 28,200 एंड 32,200। नाउ वेट आर 1, 2, 3 एंड 4, और बच्चों वेटेड प्रॉफिट होगा 17,000, 52,000। ये कैसे आता है, इसको मल्टीप्लाई करके, राइट। तो बच्चों 2019 का प्रॉफिट हो गया 52,000 रुपीज, now for the year 2020 it will be 90,600, right, and for this year it will be 0088. so students हमारे पास जो वेटेड एवरेज होगा दिस विल बी 004 एंड 2, राइट। तो बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज होता है सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सम ऑफ वेट, राइट। So 288,400 divided by sum of weight कितना है, it is 10. So weighted एवरेज आता है 28,840, right. So now students value of goodwill, तो बच्चों वैल्यू ऑफ गुडविल होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट
into number of purchase year. राइट, और वेटेड एवरेज हमारे पास है 28,840 और नंबर ऑफ परचेज ईयर थे 2 year purchase, right? So it will be multiplied by 2. So we'll get 806, 7 and 5. Right? So students, this will be the value of goodwill, and this is the solution for question number 8B. Right?